दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि केले हमेशा टेढ़े ही क्यों होते हैं और ये जूते जैसी दिखने वाली मछली बड़ी मछलियों की सवारी क्यों करती है? और एक ऐसी वीडियो जो आपके हाथ के लकीरों को बदल सकती है। और जब आप इन चीजों को गूगल पर सर्च करोगे तो कसम से मजा ही आ जाएगा। और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक जिनसे आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, इसीलिए ये आपको पता नहीं होनी चाहिए। और ये मुश्किल काम आखिर कैसे किए जाते हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये है चिपकू मछली, रिमोरा उर्फ सैक्रोफिश, जिसे चिपकने की बहुत ही गंदी आदत होती है, वो भी इस जूते जैसे सर से, जो कि सक्षम कप की तरह काम करता है। इसीलिए ये मछली इंसान के मुंह से लेकर पैरों तक कहीं भी चिपक सकती है, कहीं भी। लेकिन ये अक्सर दूसरी बड़ी मछलियों पर ही चिपकती है और फ्री की सवारी करते हुए अपना पेट भरती है। और ये सारी मछली बड़ी मछली के डेड स्किन को खाकर अपना पेट भरती है। इससे बड़ी मछली की स्किन भी हमेशा फ्रेश रहती है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हाथ की लकीरें क्या सच में किसी का भविष्य बता सकती है? अगर नहीं तो चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन ये इल्यूजन आपके हाथ के लकीरों को बदल के रख सकता है। बस आपको बिना अपनी पलकें झपकाए इस रेड डॉट को 20 सेकेंड तक ध्यान से देखना होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब आप अपनी हाथ की तरफ देखो और अगर ये इल्यूजन काम कर रहा है तो कमेंट में डन लिख दो। नंबर 4, ये वीडियो देखो और बताओ क्या ये वीडियो एडिटेड है या फिर रियल। जिनको लगता है कि ये वीडियो एडिटेड है तो नहीं, ये वीडियो एकदम रियल है, 3 साल पुरानी है और किसी AI और एडिटिंग के मदद से नहीं बनी। फिर सवाल ये आता है कि इतनी भारी भरकम JCB बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी कैसे? तो देखो, जिन एरिया पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, यानी हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पर अगर किसी इलीगल बिल्डिंग को गिराना होता है तो उसको ऊपर से ही तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर नीचे से तोड़ देंगे या फिर बम से उड़ा देंगे तो वो बिल्डिंग आसपास को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए बिल्डिंग को ऊपर से ही तोड़ा जाता है और इसमें JCB को हेलीकॉप्टर से ही पहुंचाया जाता है। और ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा भारी होते हैं और फिर भी अगर JCB ज्यादा भारी लगता है तो फिर JCB के पार्ट को एक एक करके ऊपर ले जाया जाता है। नंबर 5, टेस्ला कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कार ऑटो पायलट मोड में अपने आप सेल्फ ड्राइव करती है, लेकिन इसके AI को पता कैसे चलता है कि ड्राइविंग कैसे करनी है? तो ये वीडियो देखो। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि टेस्ला कार ऑटो पायलट मोड में कैसे काम करती है और रोड के हर एक पार्ट, ट्रैफिक और ऑब्स्टेकल को एनालाइज करके स्पीड, एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग सब कुछ कंट्रोल करती है। टेस्ला की ये सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी सच में नेक्स्ट लेवल है और अब तो ये कार इंडिया में भी आ चुकी है। नंबर 6, मुझे ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि ये मक्खी पकड़ने वाला फ्लाई ट्रैप मक्खियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बड़े प्यार से इनको ट्रैप के नीचे बनी बेसमेंट में छोड़ आता है, जहां ये मिलती है बाकी मक्खियों से और फिर सोच विचार करती है कि इसके बाद उनका क्या हश्र होगा। नंबर 7, जब आप इन चीजों को गूगल पर सर्च करोगे तो कसम से आपको मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है ड्रॉप बियर, और जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको एक भालू गूगल से गिरता हुआ दिखेगा और फिर धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट, फ्लाइट रडार 24 सर्च करके पहली लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी फ्लाइट दिखेगी जो कि बिल्कुल रियल फ्लाइट है और इस वक्त कहीं ना कहीं जा रही है। और इसमें से जिस भी फ्लाइट पर आप क्लिक करोगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, द स्केल ऑफ यूनिवर्स, इसे सर्च करने पर आप दुनिया की सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक देख सकते हो, जैसे कि प्लैंकटन, ये दुनिया की सबसे छोटी चीज है। उसके बाद क्वांटम फोम, और जूम आउट करोगे तो चींटी, और फिर इंसान, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, और फिर लास्ट में हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वैसे टाइम पास और नॉलेज के लिए ये सबसे बेस्ट है। नंबर 7, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चींटियां स्पीकर के अराउंड क्यों घूम रही है? क्योंकि ये सारी चींटियां मरने वाली है और इस कंडीशन को एंटी स्पाइरल डेथ कहते हैं। हमने चींटियों को हमेशा एक लाइन
लाइन में चलते हुए देखा है। दरअसल ये चींटियां फेरोमोन्स नाम की एक केमिकल को रिलीज करती है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, और पीछे वाली चींटियां इसको स्मेल करके आगे बढ़ती रहती है। जब कभी आगे वाली चींटी अपना रास्ता भूल जाती है तो वो एक ही जगह गोल गोल घूमने लगती है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक सारी चींटियां मर नहीं जाती। नंबर 8, आपने डक टेप तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि डक टेप को डक टेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओरिजिनली इसको एयर डक्टिंग पर लगाने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन आज के समय जो डक टेप आप बाय करते हो वो हर चीज में काम करती है सिवाय एयर डक के। नंबर 9, ये है न्यूजीलैंड। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअल में एक ओल्ड जीलैंड भी है। ईयर 1642 में डचेस ने इस आइलैंड को डिस्कवर किया और उन्होंने इसका नाम अपने देश जीलैंड के नाम से ही रख दिया। नंबर 10, क्या आपको पता है कि फ्रेंच फ्राइज असल में फ्रेंच नहीं है, दरअसल ये बेल्जियम में इन्वेंट हुई थी। लेकिन क्योंकि बेल्जियम के साउथर्न रीजन में लोग फ्रेंच बोलते थे तो वर्ल्ड वार 1 के दौरान यूएस सोल्जर ने इसे फ्रेंच फ्राइज बोलना शुरू कर दिया। नंबर 11, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक जिनसे आप लोगों की ऐसी की तैसी कर सकते हो, इसीलिए ये आपको पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। सबसे पहले जब आपसे कोई बात करे तो आपको उसके फोरहेड यानी कि माथे पर देखते रहना है। इससे सामने वाले को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपसे झूठ बोलेगा या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है बहस में जीतने का सबसे आसान तरीका। बहस करते समय आपको सामने वाले के मुकाबले बहुत ही काम और नॉर्मल रहने की एक्टिंग करनी है। इससे सामने वाला बौखला जाएगा और फिर ऐसी कोई इरेशनल चीज बोलेगा जिसे आप उसी के खिलाफ यूज करके बहस को जीत सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो तो उसे बस पूछना है कि आप इतना अच्छा कैसे खेलते हो, फिर बस समझ लो हो गया काम। अब वो हर चीज के बारे में ओवर सोचने लगेगा और फिर गेम प्ले की ऐसी की तैसी हो जाएगी। नंबर 11, दोस्तों अगर मैं कहूँ कि एल्गी प्लास्टिक को रिप्लेस करने की ताकत रखती है तो क्या आप मानोगे? इंडिया की कोस्ट लाइन अराउंड 7500 किलोमीटर लंबी है, तो समुद्र में उगने वाली एल्गी या सीवीड की फार्मिंग आसान हो जाती है। इसीलिए जब काली सीवीड को सुखाकर जब लैब में उसे हीट करते हैं तो क्लियर फ्लूइड बनता है और इसे ही हम गुड प्लास्टिक कहते हैं। गुड क्यों? क्योंकि इसे हम खा सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल है, और तो और लैंड में 4 महीने और ये वाटर में सिर्फ 4 घंटे में ही डिजोल्व हो जाता है। नंबर 12, क्या कभी आपने सोचा है कि बनाना हमेशा कर्व ही क्यों होते हैं? तो ये एक्चुअली सन की वजह से होता है। पहले तो बनाना नीचे के तरफ से ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं और फिर सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को नेगेटिव जियोटॉपिज्म कहते हैं। ये बनाना का तरीका है सनलाइट लेने का, लेकिन क्योंकि इन्होंने नीचे से ग्रो करना स्टार्ट किया था तो डायरेक्शन चेंज करने के चक्कर में उनका शेप भी बदल जाता है, इसीलिए बनाना कर्व हो जाता है। नंबर 13, पहले ये वीडियो देखो, ये आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए बहुत जरूरी है जागरूक होना। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, ये जो बलून हम मार्केट से लाते हैं पहले हमेशा इनके अंदर हीलियम गैस भरी होती थी, लेकिन क्यों? क्योंकि हीलियम गैस से बलून उड़ता है जो बच्चों को और पार्टीज में लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और इसमें आग भी नहीं लगती। लेकिन अब कुछ लोग ज्यादा ही समझदार हो गए हैं और उन्हें पैसे भी कमाने हैं, तो कुछ बलून वाले इन बलून में हाइड्रोजन गैस भरने लगे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हीलियम से 2.5 से 3 गुना ज्यादा सस्ती होती है। लेकिन ये गैस इतनी ज्यादा फ्लेमेबल होती है कि हल्की सी चिंगारी से भी आग लग जाती है और कई बार तो चिंगारी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो, एक एनुअल फेयर के दौरान बस हवा के तेज फ्रिक्शन से एक्सप्लोजन हो गया और हम तो ये बलून पार्टी शादी और सेलिब्रेशन के समय ही मंगाते हैं, खासकर खुशी के मौके पर जब सारे फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं और उनमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो अगर आप अपने खुशियों को बनाए रखना चाहते हैं तो बाकियों को भी अवेयर करो, क्योंकि सबकी लाइफ में ये अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।